शंकर की कुबेर से मित्रता कैसे हुई। भगवान ने कुबेर को निधि का स्वामी कैसे बनाया, रिद्धि सिद्धियों का स्वामी कैसे बना दिया। आखिर ये कुबेर कौन है, इसने ऐसा क्या किया जो भगवान ने इससे मित्रता कर ली। तब तो सूत जी महाराज बताने लगे। एक कामपिन्य नामक नगर था। इस कामपिन्य नामक नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। और ये यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण बहुत बड़े धर्मात्मा थे। यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, लोगों को अच्छा बनने का उपदेश देते थे, समाज में धर्म की स्थापना करते थे, बड़े धर्मात्मा। अब इनकी जो पत्नी थी उसके गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ और उस पुत्र का नाम हमारे यज्ञदत्त ब्राह्मण ने गुणनिधि रख दिया। अब आप जानते हैं गुणनिधि किसे कहते हैं। गुण निधि यानी कि गुणों की जो निधि हो, निधि माने खजाना, जो गुणों का खजाना हो, जो गुणों का भंडार हो, उसे कहते हैं गुण निधि। पर इसका नाम तो है गुण निधि, पर लेकिन नाम के बिल्कुल विपरीत। अब गुण निधि माने गुण का खजाना, पर इसमें तो एक भी गुण नहीं है। इस गुण निधि नाम के बालक में एक नहीं हजारों अवगुण। ये क्या करता है, कुसंगत में बैठता है, बुरे लोगों का संग करता है। उस संग का असर इस पे पड़ गया। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, यानी कि शास्त्र के विरुद्ध जो काम है उन सभी को करने लगा। ब्राह्मण का काम क्या है, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, संध्या वंदन करना, यानी जितने ब्राह्मण के कर्म हैं उन सभी कर्मों को त्याग दिया और ये तो दुराचार में रत हो गया। पर लेकिन पिताजी को कुछ भी नहीं पता, यानी यज्ञदत्त को मालूम नहीं कि मेरा बेटा इतना बड़ा पापी है। यानी कि जब भी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से पूछते हैं बेटा कहाँ गया, अब वो गया जुआ खेलने, पर मैया झूठ बोल देती है। महाराज जी अभी वो संध्या कर रहा है, वेद पढ़ रहा है, पूजा कर रहा है। देखो माताओं को कभी भी पुत्र का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जो माताएं, देखो हर माँ पिता को अपने बालक प्यारे होते हैं, पर लेकिन अगर तुम्हारे लाड़ प्यार से बालक कुमारगामी बन जाए, ऐसा प्यार भी ठीक नहीं है। जो माता पिता ज्यादा लाड़ प्यार से बालकों को बिगाड़ देते हैं, वो माँ बाप नहीं है, वो बैरी हैं, उस बालक के बैरी। क्योंकि जब वो कुमारगामी बनेगा तो तुम तो मर के चले जाओगे, जब वो बुरा कर्म करेगा तो परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर माँ बाप बचपन से बालक को डांटते रहें तो वो बालक नहीं बिगड़ेगा। इसलिए माता पिता को कभी इतना लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए कि बेटा ही कुमारगामी बन जाए। हमेशा डांटते फटकारते रहना चाहिए, हमेशा समझाते रहना चाहिए। देखो छोटा बालक होता है, वो आपकी डांट फटकार को बुरा भले ही माने, क्योंकि बालक उसे बोध नहीं है। अब कोई माता पिता बालक को मारे तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, उसे लगता है कि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम नहीं करते। पर बताइए क्या माता पिता प्रेम नहीं करते? करते हैं, इसीलिए तो डांट रहे हैं, उसे अपना मानते हैं, तभी तो कि कहीं ये बिगड़ ना जाए। अगर वो अपना नहीं मानते, प्रेम नहीं करते, तो उन्हें क्या करना, खूब बिगड़े, उनका क्या बिगड़ रहा है। पर ना, माता पिता प्रेम करते हैं। इसी प्रकार गुरु हमेशा शिष्यों से प्रेम करता है। गुरु कौन है? गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है और गड़ गड़ काढ़े खोट। देखिए अगर पिताजी नाराज हों, पिताजी बालक को मारे तो मैया मनाती है कि नहीं? तो क्योंकि वो दोनों एक गाड़ी के दो पहिया हैं, वो जानते हैं पिताजी डांटेंगे तो बिगड़ेगा नहीं, और मैं मनाऊंगी तो बेटा नाराज भी नहीं होगा। ऐसा ही होता है ना, तो ऐसे ही करना चाहिए, बालकों को नाराज भी नहीं करना चाहिए, और बालक अगर कुमारगामी बन रहा है तो डांट भी जरूर देना चाहिए। लाड़ प्यार में क्षमा नहीं करना चाहिए, दंड अवश्य मिलना चाहिए, ताकि वो आगे भविष्य में गलती ना करे। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है और कहीं घड़े में कोई खोट रह जाए तो हथौड़ा मार के सूदा करता है। तो किसी ने कहा भैया जब हथौड़ा मार के इसे तोड़ना है तो नीचे हाथ क्यों लगाया?
के हाथ इसलिए लगाया है कि कहीं टूट ना जाए, सहारा देता है। ऊपर से हथौड़ा मारता है और नीचे से हाथ लगाता है, सहारा देता है ताकि टूट ना जाए। इसी प्रकार माता पिता इनको भी एक व्यक्ति को सहारा देना चाहिए और एक व्यक्ति को डांट लगानी चाहिए ताकि बालक में जो खोट है वो खोट निकल जाए। कहते भी है ना विद्वान, गोरोस कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ गड़ काड़े खोट, नीचे हाथ सहाय दे और बार मारे चोट, नीचे हाथ सहाय दे और बाहर मारे चोट। तो कहने का तात्पर्य बालकों पर ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए ताकि बालक बिगड़ जाए, ये इस कथा का उद्देश्य है। अब देखिए मैया क्या करती है, हमेशा झूठ बोलती है कि वो यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, भजन कर रहा है। अब माँ की झूठों का असर ये हुआ कि वो जवान हो गया पर आज उसमें हजारों अवगुण आ गए, एक भी गुण नहीं बचा। अब यज्ञदत्त को कुछ मालूम नहीं है, तो यज्ञदत्त ने क्या किया, अपने बेटा गुणनिधि का विवाह कर दिया। अब विवाह तो हो गया पर उसकी आदतें और ज्यादा बिगड़ गईं। अब एक दिन की बात था, पंडित जी महाराज एक दिन अपने घर लौट रहे थे तो एक चोर के हाथ में अपनी अंगूठी को देख लिया। उसने कहा, चोरे एक बात बता, तेरे हाथ में ये मेरी अंगूठी कहां से आई? तूने मेरे घर में चोरी की? कहा मैंने चुराया नहीं। तो कहां से आई? कहा मैंने तो जुआ में तुम्हारे बालक को हरा करके जीता है। यज्ञदत्त ने कहा, मेरा बालक तो धर्मात्मा है, पूजा पाठ करने वाला है, अनुष्ठान करने वाला है, मेरा बेटा जुआ खेलता ही नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तो वो चोर यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण को अपने घर ले गया। उसने पूरा सामान निकाल के दिखाया, देखो ये 10 अंगूठियां हैं तुम्हारी, और ये फलाना सामान, ये ढिकाना सामान। जब पूरे घर के सामान को यज्ञदत्त ब्राह्मण ने जब चोर के घर में देखा तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। घर में आए, अपनी पत्नी से कहा, मेरी जो अंगूठियां हैं वो कहाँ हैं? अब पत्नी को क्या मालूम कि इनको पता चल गया। पत्नी ने घर में थोड़ा ढूंढा ढकोड़ी की और झूठ बोल दिया, कहीं रख दी होंगी, मिल नहीं रही। यज्ञदत्त ने कहा, फलाना सामान कहाँ है? कहा वो भी नहीं मिल रहा। यज्ञदत्त ने कहा, फलाना सामान, का वो भी नहीं मिल रहा। यज्ञदत्त ने कहा, मुझसे झूठ बोलती हो? मैं देख करके आया हूं, मेरा पूरा सामान एक जुआरी और चोर के घर में पड़ा है। उसके घर में ये सामान कैसे पहुंचा? तब तो मैया ने पूरी बात बता दी। महाराज तुम्हारा बेटा नंबर भर का जुआरी है, उसने जुए में पूरी संपत्ति को हार दिया। तब तो यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण ने अपने बेटा और अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। तुमने मेरे यश को धूमिल कर दिया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, चले जाओ। अब तो वो गुणनिधि नाम का बालक अपनी मां को लेकर के जंगल में निकल पड़ा। अब एक दिन की बात, जंगल में कुछ खाने पीने को नहीं मिला, तो भूख प्यास से व्याकुल एक शंकर जी के मंदिर पर गया। क्या देखा? उस शंकर जी के मंदिर पर एक सेठ ने पूजा की, भगवान शंकर का अभिषेक किया। वो देखता रहा, ये लोग कब जाएं और मैं कब जाकर के भोग को उठा करके खा लूं। तो सुबह से शाम हो गई पर सेठ लोग अपने घर पर नहीं गए, पूजा पाठ किया और वहीं पर सो गए। अब इसे बड़ी जोर से भूख लगी, इसको लगा क्या करूं, तो ये सीधा मंदिर में प्रवेश कर गया। अब मंदिर का जो दीपक था ना, वो टिमटिमा रहा था, बुझने वाला था, वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसने क्या किया, अपने कपड़े उतारे और कपड़े को उतार करके फाड़ दिया और फाड़ करके अपने कपड़े की बत्ती बनाई। और बत्ती बनाने के बाद इसने उस कपड़े की बत्ती को उस दीपक में डाल करके दीपक को जला दिया। अब देखो एक पुण्य हो गया ना, दीपक को जला दिया। पहला काम किया दीपदान का, और दूसरा काम भगवान का जो भोग था उसे लेकर के थोड़ा सा खा लिया। और उसे लगा यहाँ सब लोग सो रहे हैं, कोई देख ना ले, तो भोग को उठा करके भागने लगा। जैसे भागने लगा तो इसका पैर एक सोए हुए व्यक्ति पर पड़ गया, और जैसे ही पड़ा तो वो जग गया, चिल्लाने लगा, भैया चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। अब तो सब लोग जग गए और सब ने जग करके इस गुणनिधि नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया।
और ऐसी पिटाई लगाई, ऐसी पिटाई लगाई कि पिटाई लगाते लगाते इसके प्राण निकल गए। अब कहाँ निकले? भगवान शंकर का प्रसाद खाने के बाद, भगवान शंकर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद और भगवान के समक्ष ही इसके प्राण निकल गए। जब प्राण निकले तो यम के दूत इसे लेने आए, लेकर के यमपुरी पहुंच गए। पर भगवान शंकर के गण भी पीछे से पहुंच गए और यम के दूतों से कहा, तुमने गलती कैसे की? तुम इसे यहां पर कैसे ले आए? तो यम के दूत कहने लगे, इसने जीवन भर पाप किए हैं, इसने जुआ खेला है, हत्याएं की हैं, खान पान उल्टा सीधा किया है, इसने कोई पुण्य नहीं किया। जब पुण्य नहीं किया तो ये नरक का अधिकारी है। पर भगवान के रुद्रगणों ने कहा, इसने मरते दम भगवान शंकर के मंदिर में उजाला किया है, और जो भगवान के मंदिर में उजाला करता है, जो दीप दान करता है, उसके जीवन में हमेशा के लिए उजाला हो जाता है। और कहा, इसने भगवान का प्रसाद पाया है, उसके प्राण भी भगवान के समक्ष निकले हैं, इसलिए अब ये तुम्हारा नरक का अधिकारी नहीं है, अब तो ये भगवान के शिव धाम का अधिकारी है। तब तो भगवान के रुद्रगण से कैलाश पर्वत पे ले आए और कालांतर में इसका जन्म हुआ। कहां पर? एक कलिंग राज के राजा हैं अरिंदम, और अरिंदम का पुत्र दम के नाम से ये पैदा हुआ। अगले जन्म में गुणनिधि था, अब एक राजा का राजकुमार, और इसका नाम पड़ गया दम। अब ये दम बचपन से ही भगवान शंकर की भक्ति करता है। इसे याद है कि मैंने अनजाने में भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाया, उसका प्रताप देखो कि आज मैं राजा का राजकुमार बन गया। तो अब ये बचपन से शिव की भक्ति करता है, वो हमेशा शंकर के मंदिर में दीपक दान करता है, एक नहीं हजारों दीपकों को दान करता है। अब धीरे धीरे इसके पिता एक दिन समाप्त हो गए, दम के पिता समाप्त हो गए, तो प्रजा ने कहा, भैया चाहे जैसा सही, अब तो इस दम को राजगद्दी पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि महाराज का बेटा। तो दम राजगद्दी पे जैसे ही बैठा तो दम ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में हर व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर में दीप दान प्रदान करेगा, और जो दीप दान नहीं प्रदान करेगा उसे मैं राज्य में नहीं रहने दूंगा। अब तो इसने अपने नगर में हर जगह शंकर जी के मंदिर बनवाए, एक नहीं हजारों तमाम मंदिर बनवाए, और इसके राज्य के सभी लोग शंकर भगवान के मंदिर में दीप दान करने लगे। और इसने कह दिया, जो दीप दान नहीं करेगा वो मेरी इस पुरी में नहीं रहेगा। तब तो ये दीप दान करने के बाद अंत में जब समाप्त हुआ तो अगले जन्म में अलकापुरी का राजा कुबेर के नाम से पैदा हुआ। बोलो शंकर भगवान की। अब इसका नाम क्या पड़ा तीसरे जन्म में? कुबेर। अब कुबेर में अलकापुरी का राजा है, और इसने काशीपुरी में जाकर के अखंड भगवान शंकर की तपस्या की। बहुत दिनों तक तपस्या करता रहा। तब तो इसकी तपस्या से भगवान शंकर और भगवती पार्वती मैया प्रसन्न हो गए, और आज भगवान शंकर और पार्वती मैया इसे दर्शन देने के लिए काशीपुरी में इसके सामने प्रकट हो गए। बोलो गौरी शंकर भगवान की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखिए, इसको आज तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। इसका शरीर पूरा जर्जर हो गया, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गई हैं। तब तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, इसका शरीर जैसा का तैसा हो गया। भगवान ने कहा, वरदान मांगो। कुबेर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी शरण चाहिए, मुझे तो आपका साथ चाहिए, मुझे तो आपकी कृपा चाहिए। तो भगवान ने वरदान दिया, हे कुबेर, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम निधियों के स्वामी रहोगे। गुहियों और राजा यक्ष और किन्नरों राजाओं के भी तुम राजा बन करके रहोगे, और का तुम पुण्य जनों का पालक करोगे, और का तुम धन के दाता बन करके रहोगे। इस प्रकार से हमारे भगवान शंकर ने कुबेर को पद प्रदान कराया, और उसी दिन से भगवान शंकर की कुबेर से मित्रता हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो